जय हिंद दोस्तों। ये वायरल वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे। इसी पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों निर्मला, जो कि झाबुआ में एक कॉलेज में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, जिसमें बहुत सारी समस्याओं को लेकर के अपने छात्र संगठन के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था। उसमें उन्होंने सरकारों की बातों को नुक्स को निकालते हुए बहुत सारी बातें कह डाली, जिसकी वजह से उनको 2 दिनों के लिए कलेक्टर बनाया गया है। तो अपने हक के लिए लड़ना और अपने मांगों को लेकर के किसी के सामने अपना बात को प्रस्तुत करना, ये सबका अधिकार है। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि अगर आप इसके जगह होते तो आप क्या करते। 2 कंडीशन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। पहला कंडीशन कि आप उसी तरीके से मांग कर रहे हैं जिस तरीके से ये कर रही है, तो क्या आप इसके जगह होते तो आपका मांग करने का तरीका क्या होता, आप उसमें मांग किस तरीके से कर सकते। दूसरा, जब आपको कलेक्टर बना दिया जाता 2 दिनों के लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आप उसमें दोस्तों सुधार की प्रयास कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि कलेक्टर का कार्य क्या होता है, उनका दायित्व क्या होता है, कितने कैसे कैसे वो अपने क्रियान्वयन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों कलेक्टर के कार्य एवं दायित्व को समझने से पहले हम कलेक्टर का बनने का इतिहास को पहले समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है कलेक्टर बनने का जो पद है उसका सृजन करने वाले हैं वारेन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है कलेक्टरों की नियुक्ति की गई थी, जो है फौजदारी मामले और कानूनी मामलों को सुलझाते हुए अपने जगहों का, अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का प्रमुख होता था। उनके पश्चात दोस्तों धीरे धीरे जो है प्रशासनिक सेवा के दौरान जो है इनकी नियुक्ति होने लगी। अब वर्तमान में बात करें तो कलेक्टर बनने के लिए आपको न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए और दोस्तों इसके लिए एक पेपर पास करना होता है जिसको राज्य स्तर पर आपको पीएससी कहा जाता है और आपका सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्हीं से थ्रू जो है आप आसानी से कलेक्टर बन सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सा ये पेपर पास करना होता है। इसके लिए 3 स्टेज होते हैं। पहला तो होता है प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपको सभी कैंडिडेट को इसमें पार्टिसिपेट करना होता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों मेंस का होता है, जिसमें आपको लिखित पेपर दिलाना होता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों मॉक एंड इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको जो है आपसे साथ साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें से इस आधार पर जो है उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जिसमें आपको जो है रैंक के आधार पर जो है आपको पोस्ट दिया जाता है। टॉप का रैंक कहलाता है आईएएस, जो कलेक्टर को ही कहा जाता है। उसी तरीके से राज्य के लिए जो सबसे टॉप में होता है उसको डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इसका पद है। अब बात कर लेते हैं कलेक्टर के पद एवं कार्य के बारे में। तो सबसे दोस्तों जब कलेक्टर अपने पद पर बैठता है तो वो पूरी तरीके से पूरे 52 से 57 विभागों का प्रमुख होता है। कितने विभागों का? 52 से 57 विभागों का वो प्रमुख होता है। और साथ ही साथ इसको जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग क्रियान्वयन के लिए बांटा हुआ होता है। पहला तो दोस्तों कि ये जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी होते हैं। डिप्टी कमिश्नर के रूप में किस तरीके से, क्योंकि ये अपने संभाग का क्या होता है, संभाग के अंतर्गत अपने जिले का प्रमुख होता है, इसलिए डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। उसी तरीके से मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में भी ये कार्य करता है। और साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी मुख्य तौर पर जो है अपने मतलब अपने जिले को कंट्रोल करने के लिए, अपने उस वहाँ के विकास के लिए ये प्रमुख अधिकारी होता है। उसी तरीके से प्रमुख निर्वाचन अधिकारी होता है, जब भी चुनाव से रिलेटेड हो ये यही जो है मुखिया होता है। कलेक्टर जो है मुखिया होता है। साथ ही साथ चाहे आपका नगरीय निकाय का हो या फिर आपका ग्राम पंचायत से रिलेटेड, आपका पंचायती राज से रिलेटेड हो। इसके साथ साथ दोस्तों इनके भी और भी अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे क्या हो गया आपदा एवं प्रबंधन विभाग को संभालना, जो इनका जो है प्रमुख जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो यह दोस्तों कलेक्टर के पद एवं उनके कार्य। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें इसके विभाग में इसके सहयोग के लिए दोस्तों, इनके नीचे जो है अपने एरिया के हिसाब से, ठीक है, उनका जिला अगर बड़ा है तो उनके सलाहकार के रूप में प्रत्येक 4 या फिर दोस्तों अगर जिला जो है छोटा है तो 2 उनके साथ सलाहकार होते हैं। और ये जो है अंडर में काम करते हैं कलेक्टर जो है अपने कमिश्नर के, जो ऊपर में क्या होता है संभाग आयुक्त जिसको हम कहा जाता है। ठीक है, वो संभाग का प्रमुख होता है, जिसके अंतर्गत जो है दोस्तों कमिश्नर, इनके अंतर्गत जो है 3 से 4 जिले आते हैं, जिस और प्रत्येक जिले का प्रमुख क्या होता है, कलेक्टर होता है। तो दोस्तों इस तरीके का पूरी जानकारी है आपको पता चल चुका है। अब आप सोचिए कि अगर आप जो है कलेक्टर होंगे तो इन सब जो है विभाग आप किस तरीके से क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, इनमें जो है आप अगर हम लोग कुछ विभाग की बात करें, जैसे भूमि मूल्यांकन हो गया, भूमि अधिग्रहण हो गया, ठीक है, भूमि राजस्व एवं संग्रहण हो गया। उसी तरीके से और भी बहुत सारे जो विभाग हैं, जैसे बैंक का हो गया, है ना,
शिक्षा विभाग हो गया, आपका चिकित्सा विभाग हो गया, खाद्य एवं विपणन प्रणाली हो गया, उसी के तरह साथ साथ पुलिस का विभाग हो गया, है ना, उसी तरीके से कानून विभाग हो गया, मृत्यु एवं दंड से संबंधित हो गया, चुनाव से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जनगणना से रिलेटेड हो गया, रोजमर्रा की जो आपकी भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड हो गया, ठीक है, उसी तरीके से लोकतंत्र और आपके जो विकेंद्रीकरण की नीति जो है वहाँ से यह हो गया। ऊपर साथ साथ आपका जो संविधान हैं उनसे कानून को संभालना है, उनके साथ ही साथ दोस्तों वहाँ के विधायक, एमएलए और वहाँ से जो सांसद है उनकी बातों को भी सुनना है, उन सभी को क्रियान्वयन करना है, और साथ ही साथ दोस्तों जो सीमावर्ती जो जिले हैं उनके साथ भी क्या करना है, क्रियान्वयन स्थापित करना है। इन सभी को लेते हुए एक कलेक्टर की सारी जिम्मेदारियां होती है कि लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिले जो ऊपर से जो मिल रही है, मतलब मिल रही है अर्थात ऊपर से जो आ रहे हैं जितने भी पैसा जो गवर्नमेंट के थ्रू जो लोगों तक पहुँचे वो डायरेक्ट लोगों तक ही पहुँचना चाहिए, बीच में क्या है वो करप्शन नहीं होना चाहिए। ये पूरी जिम्मेदारी होती है कलेक्टर की कि वो अपनी जो है उन सभी चीज़ों को सही तरीके से वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ तक की सभी डेटाओं को वो ऊपर तक पहुँचा सके, इन सब की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों आप एक जो है IAS एस्पिरेंट के नाते सोचिए, आप अगर उनकी जगह होते तो आप जो है किस तरीके से उस हैंडल करते, ठीक है। तो दो तरीके हैं दोस्तों, जिस तरीके से मैंने बताया आप उनके कार्य एवं दायित्व तो समझ ही चुके हैं। तो आप जो है दोस्तों अगर आप होते तो उनके साथ भी तो आप जो है नीचे के जो आपके एडवाइज़र हैं आप उनसे दोस्तों सलाह लीजिए, उनके बाद जो है आप जो है अपना क्रियान्वयन करते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी जगह होते तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कोशिश करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा और थोड़ा सा प्रयास किया है मैंने आपको समझाने की। अगर आपको समझ आया हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए दोस्तों कि अगर आपको 2 दिन के लिए कलेक्टर बनाया जाता तो आप जो है किस तरीके से कार्य संभालते। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।